अगर आप किसी ब्लॉक को किसी स्प्रिंग से हैंग करते हैं और उसको सडनली ड्रॉप कर देते हैं, तो आप ये देखेंगे कि वो जो ब्लॉक होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा और फिर लगातार ऊपर नीचे ये ऑसिलेट करता जाएगा इसकी मेन पोजीशन के अबाउट। और जो इसकी मेन पोजीशन होगी जो कि हमें मिलेगी बिल्कुल मिडिल में, इस जगह पे दो फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है kx जो कि है स्प्रिंग का फोर्स। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और ये एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पर इस ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 है। लेकिन जब ये नीचे की तरफ अपनी मैक्सिमम बॉटम पर पहुँचता है तब इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन जब ये ब्लॉक बीच में आता है तो यहाँ पर नेट फोर्स ज़रूर 0 होता है, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करता है और धीरे धीरे ये पोटेंशियल में बदलती जाती है। और जब ये अपनी सबसे ऊपर वाली हाइट पर पहुंच जाता है तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल जाती है और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है जिसमें एनर्जी काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होती रहती है। और ये जो ब्लॉक है ये मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। सो मेन पोजीशन की डिस्टेंस इसके मैक्सिमम कंप्रेशन से होगी mg/k के इक्वल, और mg/k के इक्वल ये नीचे और मूव करेगा तो ये टोटल 2mg/k के बराबर एम्पलीट्यूड में, एम्पलीट्यूड नहीं एक्चुअली एम्पलीट्यूड का डबल होगा, टोटल 2mg/k के इक्वल ये ऑसिलेट करता रहेगा और इसका एम्पलीट्यूड mg/k होगा।